हाँ जी, नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स और क्या उसकी प्रॉपर्टीज निकल के आ सकती हैं या किस तरीके से हम इनवर्स निकालने के लिए शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इनवर्स यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इनवर्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसको आप ऐसे कह सकते हो, इस तरीके से सिंपल डेफिनेशन में, अगर कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है तो ये एक दूसरे के इनवर्स है। अब ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के लिए, किसी भी स्केयर मैट्रिक्स के लिए एक ऐसी मैट्रिक्स दुनिया में पॉसिबल है जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर मेरे पास क्या आ जाए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो ये एक दूसरे का इनवर्स हो जाएंगे। यानी कि ए का जो इनवर्स है वो बी हो जाएगा और बी का जो इनवर्स है वो ए हो जाएगा। तो जब भी दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी वैल्यू देती हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देती हैं, वो एक दूसरे का इनवर्स बोली जाती है। वैसे इनवर्स देखो क्या है, एक रोल निभाता है आपके डिवीजन वाले केस का, कि हमने मैट्रिक्स के अंदर प्लस माइनस और मल्टीप्लाई तो पढ़ा, बट डिवीजन तो होता ही नहीं। तो डिवीजन की जगह यहाँ पे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वन डिवाइड बाय एनी मैट्रिक्स हम नहीं लिखते। ठीक है, तो इसको दूसरी तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आंसर आने वाला है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आने वाला है। और अगर आप इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो इनवर्स का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 1 बाय में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। इनवर्स निकालने के बहुत सारे मेथड हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हो, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हो, बट इनवर्स अगर हमें डायरेक्ट चाहिए तो सबसे बेस्ट मेथड यहाँ पे यूज होता है फॉर्मूला में लगा दो, क्योंकि एडजॉइंट का शॉर्टकट हम पहले से ही देख चुके हैं। तो इस तरीके से हम इनवर्स निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के डिटर्मिनेंट निकाल दिया जाए या डिटर्मिनेंट निकाल के इनवर्स निकाल दिया जाए तो हमेशा इक्वल होगा। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल है, तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू द ट्रांसपोज का इनवर्स। नेक्स्ट हमें कहता है कि एक मैट्रिक्स तब तक इन्वर्टिबल बोली जाएगी जब तक वो नॉन सिंगुलर है, यानी कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है। क्योंकि अगर मैं डिवाइड बाय में जीरो ही कर दूं वो तो इन्फिनिटी बन गया, नॉट डिफाइन हो गया। तो जब तक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर नहीं है हम इनवर्स की बात नहीं कर सकते या उस मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल नहीं बोल सकते। कैंसलेशन लो, कैंसलेशन लो कहता है कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होकर इस तरीके से इक्वल पड़ी हैं तो हम इस तरीके से इन दोनों को ऐड यानी कि कैंसिल कर सकते हैं, तो बी सी के इक्वल आ जाएगा। बस यहां पे एक गलती कभी भी ऐसी मत करना कि अगर ए यहां पे पड़े तो कट नहीं होगा। इसके पीछे रीजन क्या है, देखो मान लो मैं कुछ ऐसा लिख दूं कि ए सी इज इक्वल टू समथिंग बी ए, हम ऐसा अब नहीं बोलेंगे कि B इज इक्वल टू सी हो जाएगा कि कैंसलेशन लो लग गया। ये इस तरीके से कैंसलेशन लो लगाना गलत है। कैंसलेशन लो किस तरीके से मेंशन होगा कि मान लो ए मेरे पास यहां पे समथिंग फर्स्ट प्लेस पे पड़ा है, यहां फर्स्ट प्लेस पे पड़ा है। एक्चुअली में होता क्या है, यहां पे प्री मल्टीप्लाई का केस हो जाता है। तो प्री मल्टीप्लाई के केस के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इनवर्स से हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया और ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करो, ऑब्वियस सी बात है ये आइडेंटिटी बनेगी। आइडेंटिटी इनटू में बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, और आइडेंटिटी इनटू में सी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसलेशन लो है। उसके बाद कहता है कि अगर किसी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके इनवर्स निकाल दिया जाए या बैक साइड से इनवर्स करके मल्टीप्लाई कर दी जाए, आंसर विल रिमेन सेम। इसको ध्यान रखना, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो या फिर ट्रांसपोज करके इनवर्स कर दो, आंसर विल रिमेन सेम। ये हमने पहले भी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली ना। ये यहाँ पे एक छोटा सा चीज चेंज करेंगे। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इनवर्स करके ट्रांसपोज कर दो या ट्रांसपोज करके इनवर्स कर दो, आंसर विल रिमेन सेम। यहाँ मैंने छोटा सा गलत लिख दिया कि अगर मैट्रिक्स अगर मेरे पास सिमेट्रिक है तो इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा, यानी कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का इनवर्स। इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे। और सबसे यूनिक यहाँ पे चीज निकल के आती है कि अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स दुनिया में एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा एक यूनिक आंसर देगा, यानी कि कभी भी वो वैल्यू बदलेगी नहीं। किस तरीके से हम चेक करके दिखा सकते हैं, देखो मान लो मैं बोलूं कि दुनिया में दो एग्जिस्ट करते हैं इनवर्स, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई होता है और ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई होता है। मतलब मैंने बोला कि ए के यहाँ पे दो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक बी क्योंकि उससे मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ रहा है और एक सी।
यहाँ पे एक वैल्यू निकालें अगर हम बी ए सी की, समथिंग ए बी सी या बी ए सी, मैं बी ए सी को बी ए की बजाय क्या लिख दूं, आई लिख दूं, आई इंटू में सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी। मैं दोबारा से बी ए सी को सॉल्व करूं, ए सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगेन आई, तो बी इंटू में आई इस बार क्या हो जाएगा, बी, यानी कि बी ए सी की वैल्यू सी के भी इक्वल है, बी ए सी की वैल्यू बी के भी इक्वल है। तो ये तो नाम ही अलग अलग हो गए, अगर ये दोनों सेम है तो यहाँ पे बी और सी भी आपस में क्या हो जाएंगे, सेम। यानी कि अगर इनवर्स एग्जिस्ट करा तो इसका मतलब वो यूनिक होगा ही होगा। एक छोटे से एग्जांपल से डिस्कस करते हैं और किस तरीके से हम यहाँ पे शॉर्टकट लगा सकते हैं वो भी बात करते हैं। देखो मान लो अगर मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स पड़ी है 1 2 3 4 5 1 1 2 1 इस तरीके से, अगर तो मुझे इसका इनवर्स निकालना है, मैं क्या करूंगा, एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट करूंगा। एडजॉइंट निकालने के लिए मैं कॉन्सेप्चुअल नहीं, मैं यहाँ पे शॉर्टकट मेथड का यूज करूंगा, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करी। क्या कहता है शॉर्टकट, 5 2 2 5 5 2 2 5 अगेन 1 1 3 1 1 1 3 1 4 1 1 4 4 1 1 4। पहले तो हमें इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लेना चाहिए था कि जीरो है या नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अगेन दोबारा से रो रिपीट कर दो 5 2 2 5, तो मेरे पास सीधा क्या आ जाएगा, ए का इनवर्स। तो पहले ए डिटर्मिनेंट निकाल ही लेते हैं, क्या आ जाएगा 1, रो कॉलम छोड़ो 5 माइनस 2 इज 3, रो कॉलम छोड़ो 4 माइनस 1 इज 3 एंड देन प्लस 3, रो कॉलम छोड़ के 8 माइनस 5 इज 3। तो आंसर आ गया 3 माइनस 6 प्लस 9, 9 माइनस 6 इज 3, 6 आंसर आया। तो यानी कि अब इनवर्स की वैल्यू क्या एग्जिस्ट करेगी, 1 बाय में 6 मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट। अब एडजॉइंट निकालो, 5 माइनस 2 विच इज 3, 6 माइनस 2 दैट इज 4, 2 माइनस का 15 माइनस का 13, 1 माइनस का 4 माइनस का 3, 1 माइनस 3 माइनस का 2, 12 माइनस 1 11, 8 माइनस में 5 दैट इज 3 और 2 माइनस 2 दैट इज 0 और 5 माइनस में 8 माइनस का 3। तो इनवर्स अगर अपने को बाय चांस अगर डायरेक्टली जरूरत पड़ती है किसी भी क्वेश्चन के अंदर या किसी भी स्टेटमेंट में, जो भी हम आगे गेट के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, तो हम इनवर्स जब भी जरूरत पड़ेगी या एडजॉइंट जब भी जरूरत पड़ेगी, हम यहाँ पे हमेशा शॉर्टकट का यूज करेंगे। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जस्ट हमें क्या करना है, एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट, और हमेशा हम शॉर्टकट का ही यूज करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। हर वीडियो के हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो के अंदर, सिस्टम को समझते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम किस तरीके से मैट्रिक्स मेथड के अंदर यूज कर सकते हैं, और हमारे बेसिक ऑफ मैट्रिसेस का या बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा का यह हमारी अगली लास्ट वीडियो होने वाली है, जहां पे हम होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम के बारे में डिस्कशन करते हैं। उसके बारे में डिस्कशन करेंगे अगली वीडियो के अंदर, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय बाय।